ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। गौतम बुद्ध से जुड़ी एक घटना है। इस घटना का संदेश यही है कि हमें गुस्से से बचना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। गौतम बुद्ध लगातार यात्राएं करते रहते थे। अलग अलग जगहों पर कुछ समय रुकते और वहां के लोगों को उपदेश भी देते थे। प्रेरक कथा। गुस्सा हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, बाद में हमें पछताना पड़ता है। 2 वर्ष पहले गौतम बुद्ध से जुड़ी एक घटना है। इस घटना का संदेश यही है कि हमें गुस्से से बचना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। गौतम बुद्ध लगातार यात्राएं करते रहते थे। अलग अलग जगहों पर कुछ समय रुकते और वहां के लोगों को उपदेश भी देते थे। एक दिन वे उपदेश दे रहे थे कि गुस्सा एक ऐसी आग है जिससे गुस्सा करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। हमें गुस्से से बचना चाहिए। उस समय उपदेश सुनने वालों में एक व्यक्ति बहुत गुस्से वाला था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। गौतम बुद्ध की बात सुनते ही वह भड़क गया। वह बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो, ये बातें अर्थहीन हैं। गुस्से में वह व्यक्ति लगातार बुद्ध का अपमान कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। बुद्ध को चुप देखकर वह व्यक्ति और ज्यादा गुस्सा हो गया। काफी देर तक वह बुद्ध को भला बुरा कहता रहा। कुछ देर बाद बोलते बोलते वह थक गया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद बुद्ध फिर से उपदेश देने लगे। वहां मौजूद लोग बुद्ध की सहनशीलता से बहुत प्रभावित हुए। जब वह क्रोधी व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो कुछ समय बाद उसका गुस्सा शांत हुआ। जब मन शांत हुआ तो उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह तुरंत ही बुद्ध से माफी मांगने पहुंचा, लेकिन बुद्ध उस जगह से आगे बढ़ चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां बुद्ध को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने किए गलत व्यवहार के लिए माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूँ और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इसीलिए बीते हुए समय की बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। गुस्सा एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़ता है, इसलिए गुस्सा काबू कर लेना चाहिए। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने गुस्सा काबू करने का संकल्प लिया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान हैं। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती हैं। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती हैं। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। ये पहली सीख है जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा, इसलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीजों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी होती है। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वहीं कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए काफी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए।
अगर आप 2 बार बिना सोचे समझे किसी को दुख देने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे शब्द कहें तो इसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होती हैं। बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। ये आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर न रहें। आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए। अगर आप इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। सच्चे प्यार की पहचान कर पाना आसान नहीं होता है। कई बार आपको ऐसे पुरुष मिल जाते हैं जो आपसे प्यार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आप उसे सच मानने लग जाते हैं। कहा जाता है कि प्यार करना जितना आसान होता है, उसे निभा पाना उतना ही मुश्किल होता है। आज हम आपको पुरुषों के कुछ ऐसे लक्षण बताने वाले हैं जो तय कर सकता है कि वे भले ही आपसे प्यार को जीवन भर निभाने का वादा करें, लेकिन शादी करने में विफल हो जाते हैं। ऐसे पुरुष शादी का नाम सुनकर ही भागने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर शायद वो हिम्मत नहीं होती जो एक लव रिलेशनशिप को लव मैरिज में बदल सकें। अपने पार्टनर के साथ अगर आप भी फ्यूचर के सपने संजो रही हैं, तो इन तरीकों से समझ लें कि आपका साथी शादी को लेकर सीरियस है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह शादी का वादा करके वक्त आने पर आपको ना कहकर बड़ा झटका देने वाला है। अच्छा और बुरा व्यक्ति की प्रवृत्ति है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों और कैसे कोई व्यक्ति अच्छा या फिर बुरा बन जाता है। वहीं इससे भी जरूरी चीज यह है कि अच्छा इंसान कैसे बने। आज संसार में चारों ओर बुराई ही बुराई है। दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, हत्या और आपराधिक कामों से जुड़ी खबरों की कोई कमी नहीं है। इसका कारण है इंसान का बुरा बनना। जब इंसान की प्रवृत्ति बुरी हो जाती है तो संसार भी बुराइयों से भर जाता है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानेंगे क्यों कोई व्यक्ति बुरा बन जाता है और बुरे काम करने लगता है। साथ ही इस कहानी में जानेंगे कैसे बने अच्छा इंसान। एक गांव में एक शातिर चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। उस शातिर चोर ने अपना संपूर्ण जीवन चोरी करने में लगा दिया। इतना ही नहीं, आसपास के गांव और नगर में भी उसकी बराबरी का कोई चोर नहीं था। चोर का एक बेटा था जिसे वह अपनी तरह ही शातिर चोर बनाना चाहता था। इसलिए वह अपने बेटे से हमेशा कहता था कि कभी किसी साधु या सन्यासी के उपदेश को मत सुनना। यदि कोई कुछ कहे भी तो अपने कान बंद कर वहां से भाग जाना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता से इन्हीं बातों को सुनता आ रहा था, जिस कारण ये बातें उसके मन में बैठ गई थी। ऐसे में बड़े होकर बेटा भी अपने पिता की तरह शातिर चोर बन गया। एक दिन उसे बड़ा लालच आया और वह राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से जाने लगा। तभी रास्ते में लोगों की भीड़ नजर आई। चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी गौतम बुद्ध थे। चोर साधु सन्यासी से दूर रहता था, क्योंकि उसे अपने पिता से यही सीख मिली थी। लेकिन भगवान बुद्ध को देख वह उनकी ओर आकर्षित हो गया। इसका कारण यह है कि पहली बार उसे किसी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए थे। अचानक उसे पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। चोर असमंजस में रहता है कि वह सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। एकाएक उसके मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर पिताजी क्यों साधु संतों से दूर रहने को कहते थे। इसका उत्तर जानने के लिए चोर भी लोगों के बीच बैठ जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने लगता है। बुद्ध लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए महल की तरफ निकल जाता है। लेकिन पूरे रास्ते वह यही सोचता रहता है कि क्यों न एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कई बातों को मानकर देखा जाए। इस तरह से वह चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने के बजाय महल के द्वार से अंदर जाता है। उसे देख महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और भीतर जाने का कारण पूछते हैं।
चोर कहता है, मैं चोर हूँ और महल में चोरी करने जा रहा हूँ। द्वारपाल उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, जरूर यह महल का सेवक या नौकर होगा और हमसे मजाक कर रहा है। ये सोचकर वे उसे महल के अंदर जाने दे देते हैं। महल जाने के बाद चोर खजाना रखे तिजोरी के पास पहुंच जाता है और तिजोरी को तोड़कर धन और आभूषण को पोटली में भरकर भागने लगता है। तभी उसकी नज़र महल के रसोई पर पड़ती है। रात होने के कारण सभी सो रहे होते हैं और रसोई में कोई नहीं रहता है। चोर को जोर की भूख लगी थी, इसीलिए वह रसोई में जाकर पेट भर खाना खा लेता है। इसके बाद चोर वहां से जाने लगता है। तभी उसे बुद्ध के उपदेश में सुनी दूसरी बात याद आती है कि जिसका नमक खाया है उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चोर सोचता है, मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में इनका धन चोरी कर मैं इनके साथ विश्वासघात करूंगा। इसीलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। महल के एक व्यक्ति की नज़र चोर पर पड़ जाती है और वह शोर मचा देता है, जिससे महल के लोग चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा चोर से पूछता है कि जब तुमने चोरी कर ली थी तो फिर इसे छोड़कर क्यों जा रहे थे। चोर कहता है, एक सन्यासी के उपदेश के कारण। चोर की बात से राजा प्रभावित होते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन से ही सुने होते तो तुम कभी चोर बनते ही नहीं। इतना कहकर राजा ने उसे कोई सजा नहीं और छोड़ दिया।